इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी ये है, पीएम मोदी थोड़ी देर में बीजेपी के दफ्तर दिल्ली में पहुंचने वाले हैं। तैयारियां वहां पर जोरों पर हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आप देखिए, नारे लग रहे हैं मंच से, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया जा रहा है। यकीनन ये जो जोश है, ये जुनून जो इस वक्त देखने को मिल रहा है, जिस तरह के जज्बात उमड़ उमड़ के आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। दिल्ली के कुछ चेहरे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा हैं, यमुना में डुबकी लगाकर बीमार पड़ गए थे, लेकिन इस जीत ने उनको भी नई ऊर्जा दे दी है ताकि दिल्ली में अपनी बीजेपी को मजबूती दे सके वो। फिलहाल आगे क्या होगा, अंकित गुप्ता हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकित, कितनी देर में पीएम पहुंचेंगे, क्या देख रहे हैं अपने आसपास आप? चित्रा 10 से 15 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा देता हूं बीजेपी मुख्यालय की टॉप एंगल से, यानी कि थोड़ी सी ऊंचाई से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए सामने अगर मैं दिखाऊं तो वो मंच सजा हुआ है जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। इसके अलावा जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा यहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर हम ऊपर देखते हैं तो वहां पर हेमंत, अगर हम फोकस कर पाए, हालांकि थोड़े मुश्किल है, लेकिन देखिए जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। अर्जुन राम मेघवाल हमको खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो और तमाम केंद्रीय मंत्री हैं वो वहां पर मौजूद है, और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन कार्यकर्ता पूरे जो जोश में हैं, और यहां पर तो चित्रा, जिस बात का भी आपने जिक्र किया ना वीरेंद्र सचदेवा का, तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि ये दिल्ली से जुड़े हुए हैं, ये तो अब ये नारे लगाने लगे हैं आज महाराष्ट्र के बाद अब बारी है दिल्ली की, इस तरीके के नारे। और निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे तो प्रधानमंत्री जो है कार्यकर्ताओं के, महाराष्ट्र और झारखंड के कार्यकर्ताओं का तो धन्यवाद करेंगे, लेकिन दिल्ली चुनावों को लेकर भी जो है उनकी क्या तैयारी है और किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो भी जो है निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को देंगे मंच। और अब से 10 से 15 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री जी। अंकित का जैकेट बता रहा है कि ठंड भी इस वक्त पड़ रही है राजधानी दिल्ली में, लेकिन राजनीति का तापमान बहुत गर्माया हुआ है। बाकी पार्टियों के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं। नीरज पांडे का रुख कर लेते हैं। नीरज, आप क्या जानकारी देंगे? पीएम 10 से 15 मिनट में पहुंचेंगे, वो क्या संबोधित करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, आम जनता को? सबसे ज्यादा नजर इसी बात पर टिकी रहेगी। नीरज, देखिए, बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो यही नारा वही देंगे कि एक है तो सेफ है, यानी कि महाराष्ट्र में जिस तरह से एकता के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और उसी से भारतीय जनता पार्टी या कहेंगे महायुति की एक बड़ी जीत दर्ज हुई। अभी फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट ये है कि राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में। और आप अपने कैमरामैन को कहें कि आप पर ही फोकस करके रखें, कैमरा मूव करने से नेटवर्क की दिक्कत हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करते हुए, मुखातिब होते हुए। अब ये गाड़ी बीच में नहीं आती, गाड़ी तो वहां पर रुक गई, लेकिन ये गाड़ी बीच में रुक गई है तो फ्रेम खराब हो गया है। वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। नीरज, अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप। बिल्कुल, राजनाथ सिंह पहुंच गए और अब गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी भी पहुंच गई है। गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी भी पहुंच गई है इस समय भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय। अब इसके बाद जैसा कि पहले ही हमने सुबह सबसे पहले हमने ये खबर चलाई थी कि 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे और यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ठीक उसी क्रम में कार्यक्रम चल रहा है। 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे, लेकिन इस समय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंच गए हैं और ये कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ दिल्ली के कार्यकर्ता, हर जगह ढोल नगाड़े, लगातार लोगों में सेलिब्रेशन चल रहा है चित्रा। और बड़ी बात यही है, राष्ट्र का जो मैसेज दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी जाने, यही कारण है कि दिल्ली के जो हैं अभी से इस बात को कहने लगे कि महाराष्ट्र जीत का असर दिल्ली में पड़ेगा और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। जी चित्रा, अब दिल्ली में कमल खिलेगा क्या, ये बड़ा सवाल है। फरवरी में दिल्ली की जनता जवाब देगी, लेकिन यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ताबड़तोड़ महाराष्ट्र को लेकर मेहनत की थी। उनकी ओर से भी बड़े बड़े नारे दिए गए थे, उन तमाम नारों ने काम किया और यहाँ पर गृह मंत्री पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। मनोज्ञा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, अब इंतजार पीएम का किया जा रहा है, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी, उसकी सहयोगियों के लिए। बिल्कुल चित्रा, और आप जिस तरह से, मैं आपको एक बात बता दूं कि हरियाणा जिस तरह से एक समा बांधा था और गेम चेंजर के तौर पर साबित 40 की सीट के बाद जो लोकसभा में ऑडियो में दिक्कत आ रही है। एक बार अंकित के पास चलते हैं। अंकित, लोकसभा चुनाव में 400 का पार नारा दिया गया था बीजेपी की ओर से, उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन बीजेपी का 80% स्ट्राइक रेट के साथ ये जो 133 का आंकड़ा है,
वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को 400 पार वाली ही फीलिंग करा रहा है इस समय। चित्रा, यहाँ पर 80% नहीं, अब तो करीबन 90% का स्ट्राइक रेट हो गया और ये निश्चित तौर पर बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए हौसले काफी बढ़ाने वाला है। और चित्रा, ये भी आपको बताना चाहूंगा, अंदर खाने चर्चा क्या चल रही थी जब नतीजे आने वाले थे, उससे पहले शायद ही कोई बीजेपी का नेता होगा जो इस तरीके के स्ट्राइक के बारे में सोच रहा था या महायुति की 200 सीटें पार के बारे में चर्चा भी कर रहा था। ये जरूर कह रहे थे कि सरकार हमारी बन जाएगी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी आएगी, लेकिन जब जो है नतीजे आने शुरू हुए तो यकीन मानिए विपक्ष तो अचंभित है ही। विपक्ष के अलावा जो बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं या एनडीए से जुड़े हुए नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं थोड़े अचंभित जरूर हुए, लेकिन उनके लिए ये सुखद आश्चर्य है कि ये एनडीए यानी कि महायुति 230 के आसपास पहुंच गई है। और अब क्योंकि महाराष्ट्र से इस तरीके के नतीजे आए हैं, हालांकि झारखंड में उम्मीदों के मुताबिक नहीं गए हैं नतीजे, लेकिन फिर भी यहां से हरियाणा अगर हम देखते हैं, हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र और अब बारी है दिल्ली की। जी, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।